हो ऐसा नहीं। कैसा है, घटपटा न्याय से एक भाषा प्रयोग किया। घटपटा न्याय क्या होता है? अनेक घड़ों में पानी भर के रखने से सूरज, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। ये बताओ, ये तो अनेक घड़ों में एक सूरज दिखता है, वहां घड़े में सूरज रहता है? उन्होंने बोला नहीं, वैसे तुम्हारा आत्मा भी नहीं रहता। ऐसा तो तब याज्ञवल्क्य जी ने बोला तुमको शाप दे। अच्छा जाओ दादाजी बताओ शाप देने से क्या होता है? बोले कि तुम लोगों का खोपड़ी फूट जाएगी। बस इतनी ही बात है। हम लोगों को खोपड़ी फोड़वाना है कि नहीं फोड़वाना है ऐसे सोच लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। थोड़ा सा रिसर्च प्रोग्राम हो गया, ठीक है, प्रोग्राम ले लिया। थोड़ा देर के बाद सब इकट्ठा हुए, कहा दादाजी अब तुम्हारा बात में कोई शंका नहीं है। सही कहते हो, ठीक है। पहले तुम लोग बरसात के जो मेढक त्या प्या करता रहा वैसा करते रहे, अभी कैसा सारा शंका कहाँ चले गए? तुमने बताया कि शाप देने के लिए, इसीलिए सब चले गए। हम लोगों को खोपड़ी फुलवाना नहीं। उस अभियान का नाम दिया है कोपम शेषेण पूरयेत। उस अभियान ब्रह्म विद्या शिविर था, उस शिविर का अंतिम भाषा है ये कोपम शेषेण पूरयेत, नाराजगी से अंत हुई। ये लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट में लिखा है जी। और फिर अब बाबा ने भी यहाँ पे ब्रह्म विद्या शिविर लगाए जो 2 बोरी आलू खर्च किए थे। हम भी उसी आधार पर हम धमकी देता रहता हूँ जाऊंगा। लेकिन बाबा हम सिर फुटवाने से डरने वाले काफी। देखिए, एक तो हमारा नाराजगी से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये भरोसा, इस बारे में भरोसा न भरे। हम नाराज होता हूँ तभी भी भले के लिए कोई न कोई उद्देश्य है, ये भी इसके साथ छुपा है। ठीक है, हमारा नाराजगी नुकसानदेह नहीं है। थर्ड स्टेज यहाँ पहुँच गए हैं। हाँ बाबा, अच्छे से स्वीकार, पूरी तरह स्वीकार है। धीरे धीरे कंसेप्ट ऐसे ही आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी तरह स्वीकार। किसको नहीं डांटे होंगे? नहीं, और हमको बढ़िया लगता है डांटने से, ठीक है, और है ना, डांटना लगे। वो जो अभी आपने बोला बढ़िया लगता है, वही इस जगह में पहुंचता। हम एक ये नुकसान दे ही नहीं, ठीक है, ये बात है। कहीं ना कहीं अपना जिज्ञासा को मजबूत करता है, वो स्पष्ट होने के लिए सहायक होता है। ये 2 चैनल में काम करता है। एक डांट नहीं तो बाबा हमारी जो वो है ना, वो फिसलने वाली है। थोड़ा भी जगह दिया ना भागने के लिए, इधर उधर भटकता है, तो वो डांट देखो उसको सीधा वो सीधा करने लाइन में क्या था वापस। बिल्कुल साहब, चैनल में लाए बिना छोड़ता नहीं। ये जो है ना, ये आप लोगों के साथ जो है ना हमें अनुभव करते हैं, आप लोगों का पुण्यशीलता आप लोगों के लिए काम कर गए। अरे मैं आपको ठीक बता रहा। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये है सच्चाई के प्रति स्वीकृति की आतुरता। सच्चाई के प्रति हम जितना आतुर थे, कातुर थे, हमसे आगे हैं आप लोग। हम जितना आतुर थे उससे आगे हैं आप लोग का। आतुरता हमसे ज्यादा स्पीड है। ऐसा तो नहीं कह सकते। आगे पीढ़ी में उससे ज्यादा स्पीड होगा। आगे की स्पीड में आपने क्या बोला? आपके बेटिया क्या बोली? आपसे ज्यादा अच्छा बनना चाहती। बोल, उसके बाद क्या बात? अब आप में जो ईमानदारी है वो आना आसान, आपकी जो ईमानदारी है वो आसान नहीं है लाना। आसान नहीं है, ठीक है, आसान इसीलिए नहीं है, अपन 10 जगह में अंगुली फंसा चुके हैं, इसीलिए आसान है। जो आगे पीढ़ी में जितना अंगुली कम फंसा रहता है उसके लिए आसान हो जाएगा ना भाई। मैं ऐसा सोच के जा रहा हूं, ठीक, ये गलत नहीं, सही बात है। जितना वृद्ध पीढ़ी के बारे में बताया था ना मैं,
जो मृत पीढ़ी में मैंने अरबों में खरबों में एक आदमी निकल जाए, प्रौढ़ पीढ़ी में हजारों में एक निकल जाए, युवा पीढ़ी में 100 में एक निकल जाए, ऐसा इसका हमारा सर्वे की रिजल्ट बताता है। कम से कम 100 में एक निकलता है युवा पीढ़ी में। अभी तुम क्या कहते हो, वो क्या नाम, ये वाला क्या नाम, बनारस वाला टेंजिन को क्या कहोगे, उसका स्पीड को क्या कहोगे आप? क्या आपसे छोटे उम्र की है वो, क्या अस्तित्व जो है साथ साथ होना जो है, इसको अलग अलग नहीं, क्या साथ होना, मैं जीवन और शरीर की बात। हाँ ठीक। तो ये जब आप कहते हो 18 घंटे में शरीर के बाहर रहता है, तो उससे मेरा पूरा थोड़ा सा हिल गया है बेसिस। वो एक समाधि की स्थिति में ये ऊपर जाओ ना। अरे तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं काम करता है भाई, समझ में नहीं आता है। नहीं काम करता ना उसमें। समाधि की स्थिति में 12 घंटे से 18 घंटे तक हम देखा, शरीर का ध्यान नहीं है, देश का ध्यान नहीं है, समय का ध्यान नहीं। ध्यान नहीं होना को नहीं कह रहा हूँ बाबा, माने हम उसके संपर्क में थे नहीं। जीवंत तो था ना शरीर। जीवंत रहना अलग है, जीवन इसके संपर्क में रहना अलग है। अलग किस रूप में? उसी बताए ना, आशा विचार इच्छाएं चुप होना। ठीक है, तो वो इसको तो है ना, इस प्रकार से गाल बजाने से क्या फायदा? नहीं आ रहा ना समझ, इसलिए ही तो कह रहे हैं बाबा। ठीक है, उसको कल करेंगे। ठीक जी उठ गया है ना, ये तो बात समझ में आती है, से मतलब है जीवन। लेकिन बाबा जीवन शरीर को जीवंत बना रहा था उस समय। जीवंत बनाए रखना रहता है। अच्छा, जीवन का वेलासिटी बहुत बड़ा, वेलासिटी से ही जीवंत बनाए रखता है। अच्छा, तो जीवन तो बनाए हुए थे। जीवंत बनाए रखना वेलासिटी से रहता है। हाँ। और जीवंत बनाए रखते हुए जीवन उसका साक्षी नहीं रहता है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इसके मिसाल बताया, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं। हाँ, वो गेट के लिए वो बहुत सारे बात कर। सही बात, ठीक हो गया बाबा। ठीक कब होगा क्या पता, क्योंकि थोड़ा देर के बाद और कुछ कर देते हैं। हाँ बाबा, जब तक नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अध्ययन की कभी। हाँ बाबा, कभी कभी तो लगता है कि सिमट रहा है, कभी कभी लगता है। देखो, जहां तक जो है ना आचरण है, संविधान है, व्यवस्था है, इसमें लगता है सब सुलभ है। क्या सुना? आचरण, संविधान, व्यवस्था सुलभ, शिक्षा ये सुलभ, ये समझ में आता है, कितना स्वीकार होता है। तो समाधि संयम उसको उसमें जाते हो, उसके लिए अध्ययन के बिना नहीं होगा, उसमें सुगमता का अनुभव नहीं होगा। वो भी इतना ही सुगम है, तबे तो घटित हुआ। नहीं बाबा, मुझे समाधि संयम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे समाधि संयम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समाधि संयम में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वही तो, इसीलिए उसको छोड़ रखना चाहिए। हाँ, उसको छोड़ा हुआ है। छोड़ रखो। उसके बाद की बात जब आपके हाथ लगता है, इसके पीछे सिर कूटने की क्या जरूरत? नहीं, वो मेरा विषय नहीं है। हाँ। मेरा विषय बाबा समाधि की अवस्था के बारे में बिल्कुल भी नहीं है। अभी पूरा का पूरा तो वही किए। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा था बाबा। मेरा सिर्फ ये था कि क्या जीवंत मानव, सामान्य ज्ञानावस्था का मानव पद का मानव जो है, वो जीवन और शरीर जो है बिल्कुल साथ साथ रहता है। इसमें कोई अलग होने की बात उसमें नहीं होती। ये बात सही है? अलग अलग रहता ही है, वो ज्ञान मानव चेतना में हो जाता है। हाँ, अलग अलग दो चीजें हैं, इस बात का ज्ञान हो जाता है, पर मानव ये साथ साथ होते हैं। मानव चेतना में ये ज्ञान होता है। हाँ,
जीव चेतना में नहीं होता नहीं होता है। वो ठीक नहीं। ठीक ठीक है बाबा, ये बात ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या बात? हाँ, मेरा बस इसी से ही प्रश्न कहाँ आता है भाई? हाँ, ये प्रश्न बन नहीं पाया। प्रश्न होते ही नहीं है इस जगह में। तुम प्रश्न करना, हम समझता हूं करोड़ तुम्हारा जैसा आदमी होने के बाद एक व्यक्ति भी प्रश्न नहीं कर पाता। इसको समझे नहीं समझे यही बात होती है। नहीं समझने से बारंबार समझाने की प्रयत्न भी है, उसमें कोई शंका नहीं। अब उसमें सिर कूटने से क्या फायदा हुआ? नहीं बाबा, उससे मेरा समाधि अभी क्या कोई वो लेना देना। सुनो तो सही। हाँ बोलिए। मानव चेतना में परिवर्तित होना है, इसका जवाब है। उसको अपन सोचते नहीं है। नहीं, वही सोचना है बाबा। वही है इसका उत्तर। मानव चेतना में परिवर्तित होने के बाद अपन इसको बात करेंगे ना, सम्मानजनक होगा। अच्छा, मैं ऐसा सोचता हूँ। क्या कहना? बहुत अच्छा है बाबा। वो बात मानव चेतना में परिवर्तित होना अभी इस विधि से संभव है। किस विधि से? आचरण विधि से, संविधान विधि से, अध्ययन विधि से और व्यवस्था विधि से मानव चेतना में परिवर्तित होना संभव। मूल वस्तु अध्ययन। मूल वस्तु अध्ययन। अध्ययन विधि से मानव चेतना में परिवर्तित हुआ, मानवता पूर्ण आचरण में पक्का हो गए। ठीक है। मानवता पूर्ण आचरण में यदि पक्का हो गए, वो न्यायपूर्वक जीना बन गए। ठीक है। मानवता पूर्ण आचरण में आ गया, ये तीनों मूल्य, चरित्र, नैतिकता तीनों हो गए। अप्रतिहत हो गए। संविधान उसका जो है ना, कहीं भी आक्षेप नहीं हो सकता। संविधान मूल्य, चरित्र, नैतिकता के साथ कोई आक्षेपवाद नहीं बनता। तब क्या होता है? मल्टीप्ले होने की संभावना आ गई। ये बात हो गई। आक्षेप विहीन आचरण आ गए, वो मल्टीप्ले होगा कि नहीं होगा? क्या बात? एक जैसा है, बीजा से अनेक वृक्ष होते हैं। एक वृक्ष की बीजा से अनेक वृक्ष पैदा होते हैं। यह है मल्टीप्ले होने की विधि। वही विधि मनुष्य से जो है ना, मानवता मल्टीप्ले होना है। मानव का बीज का मतलब है, और इतना ही बात है। क्योंकि त्वासाहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी, इस सिद्धांत के आधार इसी में अपने को पार पड़ना पड़ता है। अच्छा, उसको अनदेखी करके अपन कुछ भी करेंगे ना, अपन फंसे ही रहेंगे किसी में। समझ नहीं आ रहा है क्या। एक बार क्या हुआ, एक चीफ इंजीनियर मध्य प्रदेश का हमारे पास है। ये सब बात हुई। बात होने से वो कहता है, अभी जो हम जैसे हैं वो सब बना रहे, हम सुधर जाए, ऐसा बात बताइए। मैंने तुम दारू भी पीवे हैं और एक दिन में 20 लड़कियों को खोज निकाले हैं और 10-20 बकरी मुर्गा खावे हैं, और उसके बाद तुम सुधरने की बात करोगे। हाँ, या तो सुधरना बनेगा या फिर भागना बनेगा। ये तो बात जो है ना, अतिवाद को अपने को असेस करना पड़ता है। ठीक। अतिवाद क्या है? सुविधा संग्रह एक अतिवाद, भक्ति विरक्ति एक अतिवाद है। इन दोनों अतिवाद मानव को बर्बाद किया। सुविधा संग्रह भी बर्बाद किया, भक्ति विरक्ति भी बर्बाद किया। बीच का आपस है। ठीक है, क्लासिक हो गए ना। और भक्ति विरक्ति कैसे लोगों को बर्बाद किया, और उस समय में, तत्समय में जो अच्छे लोग कहलाते थे, उन लोगों को बर्बाद किया। अच्छा, हाँ, कैसे? जैसे भक्ति विरक्ति में वही जाते हैं अभी भी जो अपने को बहुत अच्छा आदमी मानता है। अच्छा, सुपीरियर। हाँ, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। हाँ, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, जिसमें आए बिना भक्ति विरक्ति में जाता।
क्योंकि हम समझते हैं हमारा परिवार में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्वान मानते थे, तभी सन्यासी होते थे। सन्यासी होकर के अपने हाथ से गड्ढा बनाते थे, उस मट्टी ढक करके मर जाते थे। ये सब हमारे परिवार में हुई है ना। वो सर्वश्रेष्ठ विद्वानों के कोटि रहने, ठीक। लोग भी मानते रहे, स्वयं भी मानते रहे, सम्मान भी होता रहा, सारे बात रहा, ठीक। ये ऐसे लोग गए उस क्षतिग्रस्त, उससे क्या हुआ, उनका परिवार डैमेज हुआ। लड़के बच्चों को छोड़ करके, औरत को छोड़ करके सन्यासी हो गए, वो परिवार डैमेज हो गया, ठीक है ना। इस ढंग से बर्बाद हुए। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा जो है बात हुई अभी सुविधा संग्रह में क्या है, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों बराबर भिखारी के जैसे ही खड़े हैं। सबसे ज्यादा कौन खड़ा हुआ? सब तीनों बराबर, ज्यादा कम नहीं है। बराबर। देखो, जो विज्ञानी है, ज्ञानी है, ये ज्यादा चालाक होते होंगे, अज्ञानी थोड़ा सा कम चालाक होते होंगे, यही हो सकता है। हमारे गरीबी में तीनों के में समानता है, गरीबी को सोचोगे तीनों में समानता। अच्छा, उसके गरीबी मुक्ति की संभावना है, वो तीनों के लिए समान। ये बहुत अच्छा है बात, सार्वकामिकता उसी में, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, इनको कम लगेगा, इनको कम लगेगा। ज्ञानी कहता है उनको भी वैसा ही परिश्रम करना होगा, शायद उससे ज्यादा भी, अज्ञानी से ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इनके पास कचड़ा बहुत है, ज्ञानी के पास, विज्ञानी के पास उससे ज्यादा कचड़ा है। ये सुधरने में ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा बदौलत अज्ञानी से, ऐसा मुझको लगता है। वो अच्छा, एक तो ये बात। उसके बाद जो है ना, दूसरा सर्वे में क्या गया, अभी देखो इसका कंट्रोवर्शियल है। अभी हम ज्ञानी कहलाने वालों के पास भी गया, विज्ञानी कहलाने वालों के पास भी गए, अज्ञानी कहलाने वाले के पास भी गया। इन सभी के बातों में देखने पर विज्ञान बैकग्राउंड जो होता है, उनको ये तत्काल स्वीकार होता है। ये फैक्ट के बारे में कह रहा थी, अभी कंपैरिजन के पास ना जाए, फैक्ट के बारे में जल्दी स्वीकार, उसको ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। लगता है विज्ञान पढ़ा हुआ लोगों को क्यों ऐसा हो गया, सोचा तो पता चला। पहले जो है ना, ज्ञानियों के पास तर्क को एंटरटेन नहीं किया, नंबर 1। विज्ञान तर्क का बहाल कर दिया, तो वो अपने स्टडी को सिस्टमेटिक माना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ज्ञान के लिए सब अध्ययन करते हैं। यंत्र जो कहता है वो ऑब्जेक्ट है, यंत्र जो नहीं बताता है वो ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसा बना हुआ है। उसके आधार पर ये सब सोचे हैं। अब उनको जो है ना, ये जो अपन प्रस्तुत किए हैं, ये सिस्टमेटिक स्टडी भी है, स्वयं को पहचानने की भी बात, स्वयं को भी ऑब्जेक्ट के रूप में पहचान, ये पकड़ में अंदर मुझको ऐसा लगता है। इसीलिए विज्ञान बैकग्राउंड वालों के लिए पढ़ते हैं सब। अब इसको तभी हम बात कर सकते हैं, इसको अपन पीजीबीटी में लगा कर, पीजीबीटी में प्रवेश होता है पूरे पर तीनों थीसिस। पीजीबीटी क्या है, फुल फॉर्म क्या? वो स्नातकोत्तर जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षण में थी, उसको पीजीबीटी टेक्निकल एजुकेशन, ट्रेनिंग, ठीक, तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, बेसिक टीचर ट्रेनिंग, वो हो गया। ऐसे उसके बाद अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं, उनको कैसा पटा, इनको कैसा पटा।
वो उनको पढ़ने के बाद वो जीने में कितना देर में आया, इनको पढ़ने के बाद कितना देर में जीने में आया। देखो महाराज, अभी इतना एक क्रैश पॉइंट है ये। सुविधा संग्रह से समाधान समृद्धि में परवसा शिफ्ट होना, एक क्लिक पॉइंट है कि नहीं? बहुत बढ़िया। ये मुख्य पॉइंट, ये जो शिफ्ट हो गए वो पार पड़ गए। शिफ्ट नहीं हो पाया, ट्राई कर रहा है, नेचुरल है, ट्राई कर रहे हैं, शिफ्ट नहीं, ट्राई कर रहा है। ऐसे ही तो बनता ही है, कैसा बन पाता है उसको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका मुख्यमंत्री को पकड़ो तो सही, उसको वो लगवाया जा सकता, उनको एक बार शिविर कराओ, हमारे साथ एक गोष्ठी कराओ, है कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ बन जाएगा ना, तो लगाने का प्रयास करते हैं। तो उसको प्रयत्न करके देखो, यदि होता है तो उसमें उनको ये 5 मिनट भी बात करेगा, उनको एक बात कराएंगे। ये जो आपका स्टेट अफेयर है शिक्षा, और उसके बाद जो है ना ये अभी तीनों बात का थीसिस है शिक्षण में, और उसके स्थान पर 3 जो है ना मानव चेतना मूल्य शिक्षा संबंधित थीसिस है, इसको भी लगाया जाए, उसको भी पढ़ाया जाए, इसको भी पढ़ाया जाए। 2 बेहतरीन राज्य के लिए अपने को समझदार बनना, तब क्या होगा, बुजुर्गों बड़े बूढ़ों से लेकर युवा पीढ़ी तक के अपन शिक्षित करेंगे। हर व्यक्ति उसमें निकलेगा क्या चीज, युवा पीढ़ी में पूर्णतया साहस निकलेगा। ठीक है, ठीक है। ऐसा ये गांव में व्यवस्था होने की पश्चात वो दावा न लगे, अपने आप से आग पकड़ने वाला, ऐसा बात। अभी देखिए ना, अभी जिसमें टेक्निकल कॉलेज में अपन एक छोर से पकड़े, उसमें 2 छोर पकड़ना शेष है, वो दोनों छोर पकड़ जाए, उसके बाद ये स्वयं में दवा न ले, सब प्रांत में घूमेगा। मैंने अभी जो है ना मूल्य शिक्षा को पकड़ा, मूल्य शिक्षा, मूल्य शिक्षा के बारे में स्वीकार हुआ है, उसमें मानव चेतना स्वीकार होना है। ठीक है ना, ये यदि पकड़ में आया, चारों की देन है कि क्या क्या सोचते, प्रवृत्ति ही संस्कार है, जागतिक प्रवृत्ति ही संस्कार, प्रवृत्ति संस्कार। अभी भ्रमित अवस्था तक जो है ना, मैंने वो प्रवृत्ति जो होती है, मानव चेतना प्रवृत्ति नहीं रहती जी। मुझे दारू पीने वाला, इच्छा वाला जो जीवन है, हाँ, वो शरीर को जहाँ दारू मिलता है वहीं शरीर यात्रा शुरू करता है जी। दूध पीने की इच्छा रहता है, जहाँ दूध मिलता है वहाँ शरीर यात्रा शुरू करता है जी। ऐसा तो बना नहीं, इसको तो भूत चढ़ा, प्रेत चढ़ा, ऐसा सुनते हैं। वो दारू पिया, मुर्गी खाया, सुअर खाया, ये सब तो सुनते हैं। फिर क्या, उसको के बाद क्या बात, बस आगे 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 इसी तरह इसमें आप जो है ना अपन लटक जाते हैं मरने की बात। अब जीने के बारे में तो बात करते ही नहीं है। अभी कल से अभी तक मरने की बात, मरने की, जीने की पहले बात करते हैं। जीने का कोई बात ही नहीं हो पाता है। इतना अच्छे, इतना एसोसिएट, जब इस एसोसिएट में ऐसा है, बाकी लोगों में क्या होगा सोच को। सही बात, बिल्कुल सही। हम जीने के बारे में सोचे कि मरने की बात सोचे? जीने के बाद, जीने के बारे में कोई निष्कर्ष अभी तक तो एक भी रेजोल्यूशन नहीं हुआ। अपन अभी 4 लोग अच्छे सोचने वाले बैठे।
भूत और भविष्य वर्तमान ये नहीं। पॉइंट समझ में आ गया? समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। वर्तमान में हम जीने की स्वरूप को अभी तक निर्णय नहीं कर पाए। या तो भूत सोचते हैं या तो भविष्य सोचते हैं। भविष्य में चले ऐसा होने में होता, ऐसा क्यों हो गया और ऐसा अब ऐसा हो रहा है वर्तमान में जो है। केरलेस है, केरलेस है। उसमें से 90% ब्रह्मजाल में जाने की ही रास्ता बना। अभी भ्रमित आदमी को मरने की बाद वाला भी पता नहीं लगता है, जब तक जीना पता नहीं है। मरने की बाद वाला कैसा पता लगेगा भाई? ठीक बात, सीधा बात तो ऐसा रखा है। सही बात। सच्ची बात तो ये है। कौन सा विषय अपने को लेना है आपको? उसको लेने जी जी, आप बेटे इतने हो ना भाई, ठीक है। जीने का है यदि ये उद्देश्य बना है, स्वागतम। मरने की बाद वाला ही यदि लक्ष्य है, वो स्वागतम। हमारे तरफ से कोई तकलीफ नहीं, किंतु तो आपके अप्रोच के बारे में मैं कहता हूँ, जीना यदि समझ में नहीं आता, मरने का बात भी समझ में नहीं आएगी। कैसे जिया जाए बताइए। जैसा हमको हुआ, हम जीना कैसा हुआ समझ में आने की बात ही, मरने की बात क्या होता है वो भी समझ में आया। उसके पहले आया नहीं था। जबकि हम प्रकृति में अनुभव किए, से ज्यादा क्या किया जाए? कैसे जिया जाए, इसके लिए सिलसिला तो यही है, जीना समझ में आने से मरना क्या है पता लगता है। जी जी, मरने की बात क्या है वो पता लगता है। ऐसा है, अभी मरना भी पता नहीं ना जीना पता है, कैसा होगा? जीने ही पता नहीं तो मरना क्या पता है? ये बात पर सोचने की मुद्दा है। सुख दुख सुख मालूम नहीं, मतलब इसमें दादा दुख अपने आप हो जाएगा। क्या कहना है आपका? क्या कहना है? ठीक है, इसको अपन डेस्टिनी माना जाए। जीना डेस्टिनी कि मरना डेस्टिनी? जीने को डेस्टिनी माना जाए कि मरने को डेस्टिनी माना जाए? आपका क्या कहना है? डेस्टिनी तो बाबा जीना ही। बस हो जाएगा। क्या है उसमें जो आता है, नियति कह दो, जीना वही कहना है। जीना ही यदि डेस्टिनी है, मरने की बात भी जीना रहेगा। और यदि जीना 90% ध्यान मृत्यु जड़ में स्थित होता है, परिवार में जीता है। समान, अब परिवार का जरा थोड़ा परिभाषा। परिवार का मतलब है संबंध। संबंध का नाम से आप भी विदित हैं, आप भी विदित हैं, आप भी विदित हैं। नाम से प्रयोजन को पहचानना, संबंधों का यदि संबंधों का प्रयोजन पहचानने में आता है, संबंधों का निर्वाह होता है। संबंधों का प्रयोजन नहीं समझ में आता है, अपना सुविधा के लिए सारे संबंधों को उपयोग करते हैं। एक छत के नीचे 10 व्यक्ति होना पता लगता है, जीना नहीं होता। जीना अपने अपने तरीके से करते। ठीक हो गई बात? पहला यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक। साथ में जीना है तो इसका क्या मतलब? आचरण में एक रूपता की जरूरत है? नहीं जरूरत। आचरण ही नियम। हर वस्तु में आचरण ही नियम। अभी नियम आप किसको मानते हो? मिशन जो गति करता है इसको नियम मानते हो। आदमी का आचरण को आप नियम कब माने? अब माने आपका का मतलब है भौतिकवाद और आदर्शवाद। कब माना? कोई नहीं माना। सब गलतियों को नहीं मानता। हाँ, नहीं मानता है भाई, नहीं मानता, ठीक बात है। तो उस स्थिति में जो है मानव अपने आचरण को पहले पहचान, ठीक। आचरण को पहचानने पर मूल्य चरित्र नैतिकता व्याख्यायित होता है। मूल्य व्याख्यायित होता है।
क्षेत्रीय व्याख्यायित होता है, नैतिकता व्याख्यायित होता है। इन तीनों में अपन यदि सफल हो जाते हैं परिवार में, तब परिवार का संबंधों में डिस्प्यूट नहीं। जितना परिवार जन रहते हैं, सबका सब ऐसे परिवार में आचरण करते हैं, परिवार में कोई समस्या का बात नहीं है। ठीक हो गए? और समाधान से हम वैभवित होने लग गए। समाधान के बिना समस्या जाता नहीं है। हर मुद्दे में समाधान। क्या समाधान भाई? और भौतिक समृद्धि एक समाधान है शरीर यात्रा के लिए। शरीर यात्रा में क्या चीज है पूछा? शरीर पोषण है, संरक्षण है, समाज गति है। ये पूरा कनेक्ट हो गए ना भाई? सूत्र जो है ना, चारों तरफ अपना अप्पय देना दिया। शरीर पोषण, संरक्षण, समाज गति। समाज गति में क्या चीज है? व्यवस्था, और व्यवस्था में भागीदारी। अब व्यवस्था कहाँ हो गई? परिवार में ही हो गई व्यवस्था। परिवार में पहले व्यवस्था आ गई, जो मानव लक्ष्य के आधा भाग वहीं प्रमाणित हो गई। परिवार में मानव लक्ष्य में चार ऑब्जेक्टिव्स है: समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व प्रमाण। समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व प्रमाण। सह-अस्तित्व प्रमाण प्रमाणित होना। अभय क्या है? अब अभय माने मनुष्य से हो गया। परिवार सामंजस्य नहीं है तो हम कुछ सोचे ना, तो बेकार है। तो सारा प्रोग्राम परिवार में ही सारा प्रोग्राम शुरुआत में जो है ना, परिवार में यूज करना है, परिवार में करना है, सारी बातें करनी है परिवार। अच्छा, परिवार में हर व्यक्ति समझदार होने की आवश्यकता है। कैसे होगा वो? कैसे होगा? शिक्षा विधि से। पुनः वही नहीं कैसा होता? आज हम शिक्षा विधि से कर ले, सबको शिक्षा वैसी शिक्षा देना पड़ेगा। हाँ, और कैसा होता है? वो शिक्षा सबको देना पड़ेगा। आप यदि शिक्षित होते हैं, आप में मुखरित होते हैं, वो शिक्षा ही है। आप यदि भ्रमित रहते हैं, आप मुखरित होते हैं, सब भ्रम है। ठीक है। आप हमारा सबका हैसियत इतना ही है। तो शुरुआत स्वयं से किया जाए, यहीं से है। जैसा मैं बैठा हूं, तो चाहे कहीं भी रहता हूं, किसी अवस्था में रहता, जितना भी हम बहाना करने की जुगाड़ बना रहता है, तभी भी हम जो है ना, अपने स्थिति से कहीं विचलित हुआ हो तो बता दे। जबकि तो शरीर में समर्थता सब रहता है, सबके साथ रहता है ना? इसके बावजूद शरीर का समर्थता दरकिनार, जीवन का वैभव आप ऊपर। क्या ये बताना पड़ेगा ना? थोड़ा सा अच्छा मन लगा करके इस जगह में, ये स्वयं के प्रति है, दूसरे के पास दौड़ना नहीं, ना मरने के बाद जाना जाता है। मानव के हैसियत में कैसा होता है? समझदारी समृद्धि पूर्वक परिवार में जीना। हर व्यक्ति समझदार होने का अधिकार, हर नर नारी समझदार होने का समान अधिकार है। ये मानवाधिकार का पहला कॉलम है। समझदारी को कंप्लीट कर लिया अपन। ज्ञान क्या है, विवेक क्या है, विज्ञान क्या है, तीन पार्ट में इसको अध्ययन है, 3 विधि से। ठीक है। तो तात्विक विधि में ज्ञान, तार्किक विधि में विवेक, व्यवहार विधि में विज्ञान, व्यवहार ज्ञान रूप में विज्ञान, विचार विधि से विवेक, अनुभव विधि से ज्ञान। बाबा विचार विधि से तो विज्ञान, हाँ, आपने विचार विधि से विवेक। ठीक है ना? वो अभी जो है ना, तो मैंने विज्ञान ही अंततोगत्वा फोकस होता है कार्य व्यवहार में, विवेक सम्मत रहता है, लिखा है पीछे के। विवेक सम्मत होता है। हाँ। और विचार जो है विज्ञान सम्मत। हाँ, ठीक है। इन दोनों को अच्छी तरह से हृदयंगम किया जाए। हाँ बाबा। पहले
अच्छा, उसके बाद व्यवहारात्मक मैंने व्यवहार दर्शन, व्यवहारात्मक जनमान, इन दोनों को बढ़िया अध्ययन किया। ठीक, उसके बाद जो है ना, तो हम इसमें चले जाए व्यवस्था के लिए। ठीक है, मनोविज्ञान और व्यवस्था, मैंने मानव चेतनावादी मनोविज्ञान और सार्वभौम व्यवस्था सोच, इन दोनों को जोड़ दिया गया। ये 3 ब्रांच यदि पूरा होता है, हम पूरा आदमी हुए। इन तीनों ब्रांच में दोनों भाग है। ठीक है ना, अनुभवात्मक अध्यात्म और मैंने अनुभव दर्शन के आधार पर जो है अनुभवात्मक अध्यात्म है और व्यवहारात्मक जनमान, इन दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्मेटेशन, इससे न्याय की ज्ञान हो जाए। न्याय विधि आती है, समाधान विधि आता है और सत्य सम्मत रहता है, सह अस्तित्व सम्मत हो जाता है। सह अस्तित्व ही परम सत्य है, इतने कहा है। सत्य भी है, आप हम साथ में एक मानसिकता के साथ जीना ही सत्य। क्या एक मानसिकता सह अस्तित्व विधि से एक मानसिकता, चोरी में एक मानसिकता हो न सकती, होता है। चोरों का मानसिकता एक नहीं होती, व्यापार का मानसिकता एक नहीं होता, इसको तो आप जांच लिया। इसमें आपका जो अभी तक का अनुभव इतना तो कह ही सकता है प्रमाण रूप में। व्यापार विधि में 2 फर्म का, 2 व्यक्ति का एक मन नहीं होता, पॉलिसी भिन्न होते। क्यों प्रभु? होता है कि नहीं होता है? ठीक है, इसको आप लोग सत्यापित कर सकते हैं दावे के साथ। ठीक है, हम जो दावा करता हूं सहअस्तित्व को लेकर दावा करता हूं, सहअस्तित्व में जीने के आधार पर पुनः दावा करता हूं, सहअस्तित्व पर जीने के आधार पर व्यवस्था में जीने का तीसरा दावा करता हूं। 3 दावा है हमारे पास। सहअस्तित्व में हम जीता हूं, ठीक है, पहला दावा। उसमें क्या है? समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, तीनों समाहित हो गए। ये तीनों चीज हम झेलते हैं, हम निर्वाह करते हैं। अभी तक जितने भी हमारा संपर्क में आए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है उनके लिए बाबा जवाब नहीं दिया। तृप्त ना होना एक अलग चीज, एक समय में आप तृप्त होंगे, एक समय में अतृप्त रहेंगे, ये हो सकता है, किंतु जवाब नहीं मिला ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबके साथ एक साथ मिला, ये हर व्यक्ति के पास होना चाहिए ना। हम मैंने मिनिमम ब्यूटीफुल लिखा है आपने को, मैक्सिमम ब्यूटीफुल होने के लिए सारा संसार रखा। हमसे सब अच्छे होंगे यदि समझते हैं तो ये बात मान। उसका आधार क्या है? लॉजिकली इसको ठीक से सुनना है। हाँ बाबा, इसको ठीक से सुनो। तो इसमें क्या है? बहुत ही सामान्य सिद्धांत है। हमसे जो कुछ भी सुना आपने, उसका अर्थ में पहुंचने का अधिकार आप ही के पास। नंबर 1, अर्थ को समझने का अधिकार आप ही के है। हम केवल मैं जैसा समझा हूं उसको हम सूचना के रूप में आपको प्रस्तुत कर सकते हैं। ये बात सही है ना? इससे ज्यादा हो पाता है भाषा में? इससे ज्यादा हो पाता है? ठीक है, भाषा में अपने हम जैसा समझा हूं, सोचता हूं, करता हूं, जीता हूं, 4 भाग के बारे में हम भाषा कर्म करते हैं। उसमें जो करता हूं वो जल्दी आपको समझ में आता है। जीता हूं उससे थोड़ा सा ज्यादा मन लगाना पड़ता है, सोचता हूं उससे ज्यादा लगाना पड़ता है, समझता हूं उसके लिए और ज्यादा लगाना पड़ता है। ऐसा 4 स्टेज मन लगाने का। लेकिन अध्ययन में मन लगाना पड़ता है, यही ध्यान है।
यदि अध्ययन में मन लगाए, इसका क्या प्रमाण? ये चारों बात समझ में आना। क्या वर्तमान में यही होगा ना भाई? पहले 2 बात व्यतीत हो गई, इन बात में यदि निष्कर्ष निकलता है निकाल ले, नहीं निकलता है तो विकल्प को समझो, ईमानदारी से समझना पड़ेगा। उसमें केवल इंक्वायरी करना पर्याप्त नहीं, समझना आवश्यक है। ठीक है, मुख्य बात वही, सार बात वही है। वो समझने की बात में हम तुल लेते हैं। उसका 4 भाग, कैसे जी रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसे समझे हैं, कैसा अनुभव किया। 4 भाग है। चारों फोल्ड में यदि अपन निर्भ्रम होते हैं, पर्याप्त है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। श्री राम, हरिहर, इन चारों भागों में हम तद्रूपता में, तदाकार में जाने की अर्हता हर व्यक्ति के पास है। हर व्यक्ति हम जो जिए हैं, सोचे हैं, समझे हैं, अनुभव किए हैं, उसमें तद्रूप होने की अर्हता सभी मनुष्य के पास रखा है। अच्छा, वो कहाँ से क्रॉस होता है? कहीं ना कहीं हम ये करते हैं, खंडन करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये हमारे लिए सूट नहीं करता, वहां हम रुक जाते हैं। यही बैरियर है, हमको यदि सूट नहीं करता है उस जगह में हम रुक जाते हैं। सूट क्या करना? यही मानव जीव चेतना के साथ सूट होना। जीव चेतना के साथ एक कोई बात सूट नहीं होता। सूट के शूटिंग के बारे में सोचते हैं, राजी गाजी की, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। जीव चेतना से राजी करता है मानव चेतना। मानव चेतना जीव चेतना के बीच में एक मेरिडियन नहीं, अपना पराया का दीवार, अपना पराया के दीवार इतने ही। ये यदि अपन स्वीकारते हैं, वाक्य में अपना पराया जो है, ये जो है ना स्वतंत्रता नहीं है ना स्वराज्य, ना हम स्वतंत्र हैं। अपना पराया के बाद अपना स्वतंत्रता कहाँ से रह गई? होता है, अपना पराया के बाद अपना स्वतंत्रता नहीं रह गया। घटना विधि से कैसा हम फेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक हो गई? इस अपना पराया वाली बात को थोड़ा और समझाइए। जैसा मैं सोचता हूँ, मैं समझा हूँ, मैं अनुभव किया हूँ, मैं जीता, ठीक है ना? इन चारों भाग से मैं हम समाधानित हैं, इन चारों विधा से। उसके अनुरूप जीने वाले का मतलब है, जीने का मतलब है अपना पराया से मुक्ति। ठीक है ना? वो कैसा शुरू होता है? कुछ है, हम समझा हो तो समझाता हूँ, समझाने का अधिकार है। हम समझे नहीं तो समझाएंगे कभी नहीं। सच बात, सीधा बात तो यही है, हम समझे हैं, समझाते ही। एक बात हो गई। समझना क्या चीज है? सहअस्तित्व को समझना है, जीवन को समझना है, मानवता पूर्ण आचरण को समझना है। समझना है कि नहीं समझना है, पहले इसी को फैसला कर दिया जाए। समझना है तो ये सब पूरा रोड ठीक है, ये इसको नहीं समझना है तब तो इसकी जरूरत नहीं है, इसका नाम लेने की भी जरूरत नहीं। जो मानव जाति कर रहा है वही ठीक है, जल्दी मिटने के लिए ठीक बात है, मुझे ये बात पूरी स्वीकार हो। बस इतना ही है। इसके साथ ये जो अभी अब तक की है, इसके राजी करने के, राजी गाजी होने के लिए सूत्र एक भी नहीं, एडजस्टमेंट का कोई सूत्र सूत्र नहीं। क्या है? इसके बदले में ये करने की अधिकार है मानव के पास। जैसा समस्या के स्थान पर समाधान को समाधानित होने की व्यवस्था, विपन्नता के स्थान पर संपन्न होने की व्यवस्था है। क्या बात? वितृष्णा की जगह में सच्चाई के प्रति जिज्ञासु होने की व्यवस्था है। क्या वितृष्णा की जगह में
और सही पल के साथ जिज्ञासु होने की व्यवस्था है, ठीक है ना। तो हम दास्ता और व्यवस्था के साथ जो करते हैं उसके स्थान पर स्वतंत्रता स्वयं स्फूर्त विधि से काम करने की व्यवस्था है, जीने की व्यवस्था है। यहाँ अंदर का फल पहुंचते हैं, इसमें किसको क्या तकलीफ है भाई? यदि स्क्रूटनी करोगे तो निकल गया, निकलेगा नहीं। माइक्रो सिद्धांत में भी नहीं निकलेगा। इसमें कोई तकलीफ वाला निकलता नहीं। अब रह गया माने स्वीकार होना नहीं स्वीकार होना। क्या चीज पहले से कुछ बनाए रहते हैं उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाए, स्वीकार होता है। एडजस्टमेंट नहीं होता है, स्वीकार नहीं होता है। जबकि जीव चेतना के साथ मानव चेतना का एडजस्ट होने का कोई पल्स नहीं है, कंपोनेंट नहीं। रिप्लेसमेंट की बात। हाँ, रिप्लेसमेंट की बात। इसी का नाम है विकल्प। रिप्लेसमेंट की ही बात, ठीक है। अभी जैसा धरती को बर्बाद करने का प्रोग्राम टोटल अनटोटल, यदि सोचेंगे तो यही है ना, बात सही है। चाहे व्यापार करो चाहे नौकरी करो, इसके अलावा दूसरा कोई सूझ नहीं। चाहे व्यापार कर लो चाहे नौकरी करो। व्यापार और नौकरी में 99.9% लोग व्यस्त हैं। अभी कैसा लोहा लेना है? कितने लोगों के साथ? 7 करोड़ आदमी के साथ। लोहा किसके साथ है? बड़ा काम है। कितना छोटा सा काम है बता रहे। अच्छा, उसमें जो है ना, हम जो छोटा छोटा यूनिट बनाते हैं वो कितने स्कोपफुल होता है वो बात। अभी जीवन विद्या एक इसके इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, उसमें जो कुछ भी लोगों में एक उत्साह होता है, उत्साह होता है कि नहीं होता है? होता है। उत्साह होना के बाद वो उसके अध्ययन की ओर लगाना चाहे, वो नहीं लगाते हैं। वो व्यक्तिवाद के आधार पर ही होगा ये, क्योंकि व्यक्तिवाद जो है ना मानव जीव चेतना से आया ही है। उसका यदि प्रयोग करते हैं तब तो हम अध्ययन में आदमी को नहीं लगाएंगे, वो हो गया, ड्रॉप हो गए। नहीं बाबा, इस बात को क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं आप? क्या कहने की वाला बात को फिर से करिए। जैसा जीवन विद्या योजना के सुनो तो सही, जीवन विद्या सबके अधिकार की है, ठीक है ना भाई? ऐसा हमारा डिक्लेरेशन है, ठीक है ना? ठीक है। जीवन विद्या को आप अपने अधिकार से व्यक्त करने के बाद इसमें संपूर्णता, इसका सोर्स कहां से? सोर्स को अपनी याद नहीं दिलाया, माने आप उसका आचार्य हुए। ठीक है बाबू, ठीक है, समझ। वो व्यक्तिवाद हुआ कि नहीं हुआ? बस आज तक वही होता है। व्यक्तिवाद हुआ तो ड्रॉप हो गए। आज तक वही हुआ है। आज तक व्यक्तिवाद ही हुआ है। आज तक व्यक्तिवाद का अभ्यास है। अभ्यास सोर्स मान चला है। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो सोर्स के ओर ले जाना पड़ेगा। सोर्स के ओर ले जाने पर भाषा के रूप में, सूचना के रूप में मध्यस्थ दर्शन, सह अस्तित्ववाद, अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। मानव केंद्रित चिंतन का मतलब क्या है? मानव समझदार हो सकता है। समझदार कैसा होगा? समझदारी का प्रमाण क्या है? ये 3 भाग है उसमें। पहला क्या है? हर मानव, हर नर नारी समझदार हो सकता है। अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन का मतलब, रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन का मतलब है कोई मानव समझदार नहीं होगा। यहां से शुरू है। अस्थिरता अनिश्चयता मूलक जो वस्तु केंद्रित चिंतन का मतलब है सकल अपराध हर व्यक्ति कर सकता है, हर अपराध वैध।
ठीक है, समझ में आ रहा है। धरती बीमार हो गया, इसको जो है ना कौन बीमार बनाया, उसको कॉग्निट करना ही पर है ये 700 करोड़ आदमी। इससे अच्छा आदमी जात क्या होगा भाई? घटना सामने है, कौन इसको बीमार बनाया वो कॉग्निट नहीं होता। कितना बड़ी बार छुपा रस्कों में सोच लो, ठीक है। बात ऐसी एक इसमें सिनेमा में कोई आदमी है, बच्चन, उन्होंने कोई अश्लील गाना गाया, वो यौन चेतना संबंधी गाना, उसको ऊंचक ऊंचक के गाया, ठीक है। वो पत्रकारों ने पूछा, आप जैसा आदमी इतने अश्लील गाना क्यों गाते हैं? ऐसा उन्होंने उत्तर क्या दिया जाता है, लोग चाहते हैं हमको पैसा मिलता है इसलिए गाते। पूरा हो गया बात, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया ना बात, सी में पूरा हो गया, पूरा नहीं हुआ, अब कुछ बचा है बात करने की। हाँ बाबा, मैंने उनका लिखा हुआ भी पढ़ा है, वो सब यही ही कहते हैं, सब यही कहते, डंका बजा के बोलते हैं कि लोग चाहते हैं इसलिए करते हैं और हमें पैसा मिलता है। उसी का नाम है ब्लास्टर। क्या क्या तो उसका अमिताभ के साथ और कुछ भाषा और कुछ बिग बी, बिग बी क्या कहा जाए? ये सब चीजें हम सोच करके सोचना, जो प्रख्यात होता है उनकी हालत ये है, कीड़े मुकेड़े से भी बदतर दिखती है। और उसके बाद क्या जाए, क्या बात किया जाए, किस रेफरेंस में किया जाए, ठीक है। अभी जो है हम यहाँ किसी एक समुदाय का महान व्यक्ति में से विद्यासागर जी को अभी माने जा रहे हैं बहुत सारे लोग। ये एक क्या है अपना परंपरा में 24 तीर्थंकर। हाँ, तीर्थंकर का मतलब है वो पहले से लिखा हुआ है, जो व्यक्ति तपस्या अभ्यास पूर्वक माने ब्रह्म ज्ञान संपन्न होता है, ईश्वरीय ज्ञान संपन्न होता है, मोक्ष ज्ञान संपन्न होता है, क्या ऐसे व्यक्ति को तीर्थी नाम दिया। वो जहाँ निवास करते हैं तीर्थंकर, माने तीर्थ वही होता है, तीर्थ की स्थापना, तीर्थ वही है। वो तीर्थ का मतलब में तो लिखा है स्वयं तत्वा पर अंतर्य। वो इसमें तरण तारण नाम की एक प्रक्रिया ही करते हैं, याद है तुमको तरण तारण वाला? हाँ, परंपरा में वो शब्द है, उसके बारे में कुछ करते भी, ठीक है। तरण तारण नाम है वो प्रोग्राम का नाम, क्या सुन रहे? तरण इस प्रकार की बात रखा है, ठीक। रखने के बाद ऐसा तीर्थंकर के बारे में क्या बोलते हैं, नमो अरिहंताणा, हमारा शत्रुओं को मारने वाला है। दूसरा जो शब्द है नमो सिद्धाणा, जो सिद्ध, इसको ही तीर्थंकर सिद्ध है। होना क्या चाहिए, नमो अरहंताणा। अरहंत का मतलब है तीर्थंकर होने योग्य, की तरह की अवस्था जो अरहंत तीर्थंकर होने योग्य व्यक्ति को अरहंत। अरहंत को छोड़ दे, उसके अरिहंत करे। आदमी जात का बहुत महिमा है बेटा, जैसा गायत्री क्या है शू हाउस, गायत्री शू हाउस,
इसमें नागपुर में एक जगह में भोजनालय देखा था, गायत्री भोजनालय। उसके नीचे लिखा शुद्ध मांसाहार यहाँ मिलता है। शुद्ध मांस। दिगंबर वस्त्रालय। क्या बताया क्या बताया जाए, किसको बताया? सिवाय प्रणाम की और क्या बात किया जाए। हरिहर हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये सब उचक उचक के भाषण देने वाले हैं, समझ में आ रहा है? इस प्रकार के हम सब भोग चुके हैं। भोगने की बात यही निकलता है, माने साधुतावश, माने किसी का कोई आलोचना की जरूरत नहीं, उसका कुल मिला करके कैसे भी जिए, तब सिद्ध रूप में और क्या कहते हैं साधक रूप में या बेवकूफों के रूप में कैसे भी जिए, अंततोगत्वा जीव चेतना में ही जिए, जीव चेतना को ही प्रोत्साहन दिया। ठीक है, वो खुद कैसे थे पूछा जाए तो उसका गवाही खुद दे देंगे, उसको कोई गवाही नहीं दे सकता। जब आदमी गत हो गया उनका गवाही कौन देगा भाई? ठीक है, ये बात रही। तो प्रभु क्या हाल है? उसके आधार पर मठ सारा इमाम बाड़ा डोनर्स के आधार पर क्या सुना? सारा गुरु ग्रंथ साहब डोनर्स के आधार पर क्या सुना? डोनर्स के आधार पर। डोनर कौन है? व्यापार करता। व्यापार कैसा होता है? शोषण होता है। शोषण में भागीदारी। अहिंसक होना चाहिए, झाड़ में फूल नहीं तोड़ना चाहिए। पूरा ऐसे ही। उससे बड़ा पाप जो है डर की मार कर रहा है। एक कंप्रेशन छोटी सी चीज जो है, फूल की चीज है, लेकिन उससे ज्यादा कितने हानि पहुंचा रहा है परिवार को, और सोचने की बात। अच्छा, ये डोनर्स इन सबका संरक्षक नहीं, सही, बिल्कुल सही बात। नग्न रूप में कहा जाए तो संरक्षक। जैसे पहले राजा संरक्षक था, वैसे ही डोनर्स जो है ना धर्म गद्दी का संरक्षक। ठीक है। जो राज्य जो है ना सीमा सुरक्षा का संरक्षक, वो संरक्षक हो नहीं पा रहा है। इससे ज्यादा क्या इससे अच्छा मुकुल करना है तुम्हारा, इससे अच्छा डिजाइन करना है, पर्याप्त है। रूप डिजाइन, इससे फाइन डिजाइन आप लोग कर सकते। जो कुछ भी परंपरा चले, चाहे हम ज्ञानी मानो, विज्ञानी मानो, अज्ञानी मानो, जीव चेतना विधि से चले। मानव चेतना विधि से चलने का कहीं गवाही नहीं है, कहीं ऐसा कोई ट्रेस नहीं दिखता। छोटा सा काम, छोटा सा, ऐसा कोई गवाही कहीं भी, कहीं से भी घूम। उसका क्या माने लोहार का चोट अपना पराया का दिमाग, हम ठीक हैं बाकी ठीक नहीं, ये अपना पराया का दिमाग सिक्योरिटी। उसमें क्या कर दिया अपन? जीव चेतना में आदमी जिया, उसमें इसमें समस्याओं से गिर गया, दुखी हुआ, अपराध किया। मानव चेतना विधि से न्याय कर सकता है, समाधान पूर्वक जी सकता है, सहअस्तित्व में प्रमाणित हो सकता है। ये तीन बात का लोहार का चोट ठीक नहीं। क्या होना है सोच लो। ये ठीक बात है, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। उसमें से क्या किया जाए? इसमें से हर व्यक्ति अपने को समझदार बन सकता है, इसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, समझदार होने का स्वतंत्रता, उसका प्रस्ताव सहअस्तित्ववादी विधि,
है ना। सहस्त्रवाद में जिसे अपन 2-3 खाका बनाया, जैसा भी अपन बैठ के कर रहे हैं, ये खाका है समझने की, ठीक है। दूसरा अध्ययन के लिए किताब दे दी है, अध्ययन तक पहुंचने के लिए जीवन विद्या शिविर दी है, मैंने किताब तक पहुंचने के लिए जीवन विद्या शिविर दी, ठीक। इस ढंग से आदमी जो अध्ययन कर सकता है, जिज्ञासा कर सकता है, संपूर्ण समझदारी से संपन्न हो सकता है। हर व्यक्ति का अधिकार बना हुआ, इसमें कोई तकलीफ है? यहाँ तक कोई तकलीफ है? नहीं बाबा।